आज मन था कुछ टेस्टी बनाने का लेकिन बिना ज़्यादा टाइम लगे तो बनाई मैंने आज मसाला सोया चाप सिंपल तरीके से घर के मसालों के साथ ना ज़्यादा मेहनत ना होटल जैसा झंझट लेकिन टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त। एक बार ट्राई करोगे तो बार-बार बनाना चाहोगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए सोया चाप को पहले मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था और इसे फिर 1 चम्मच तेल में मैंने हल्का-सा इसे रोस्ट किया था, ज़्यादा नहीं। अगर आपको ज़्यादा रोस्ट करना है तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे डीप फ्राई नहीं करना था तो इसलिए मैंने इसे हल्का-सा शैलो फ्राई किया है इस तरीके से। जैसे ही हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया और यहाँ अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने दही डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1 चम्मच जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप इसे एक साइड में रख दें। आप चाहें तो आप इसे गैस पे स्टिक लगा के सेक सकते हैं। मैंने एयर फ्रायर में हल्का-सा रोस्ट किया था। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ लिया है मैंने सेम कढ़ाई में तेल और इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है, थोड़ा-सा हींग डाला है और एक प्याज को मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया था तो फिर उसको डाल दिया है और प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। ये देखिए इस तरीके से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो यहाँ मैंने 1 से 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, उसको डाल देंगे और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। ये देखिए अब टमाटर को मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाएँगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ मैंने मसाले ऐड किए, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर और आधा से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और इसको एक बार थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला यहाँ पे डालेंगे। चाप लवर्स के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, ना ज़्यादा तेल, ना ज़्यादा मेहनत, सिर्फ फुल टेस्ट का धमाका। ये देखिए इस तरीके से मसाले जब हमारे मीडियम लो फ्लेम पे हमें मसाले पकाने हैं 10 मिनट तक। उसके बाद ये देखिए मसाले पक चुके हैं। तो अब मैंने सोया चाप को जैसे एयर फ्रायर में हल्का-सा रोस्ट किया था तो उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया है। साथ में जो हमारी दही बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट मैरिनेट करके भी डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया है, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मुझे ड्राई चाहिए थी तो इसलिए मैंने पानी कम ऐड किया है। उसके बाद देखिए मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सोया चाप में और तो मैंने यहाँ 2 चम्मच क्रीम डाल दी है, आप घर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है और हमारा सोया चाप बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आपको भी लगता है कि स्वाद का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होता तो ये चाप आपके लिए ही है, घर पे भी बनाइए और सबको खिलाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको सोया चाप की ये रेसिपी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ खाइए। थैंक यू।